हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूस बाय ए.आर. विलियम्स। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the बॉयस फोरा है। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह बिल्कुल किशोर था। वह उस सशक्त परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया। उसे सोने से लादकर विश्राम करने के लिए दफना दिया गया था तथा अंततः विस्मृत कर दिया गया। सन 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से ही आधुनिक दुनिया में इस विषय में अनुमान लगाने में जुट गया कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें से सर्वाधिक संभावना हत्या होने की थी। लगभग 80 वर्षों में पहली दफ़ा उनके मकबरे को छोड़ने से पूर्व टुट का सीटी स्कैन हुआ, जिससे उसके जीवन व मृत्यु के बारे में नए सुराग हासिल हुए, जिससे बालक फराय की विशुद्ध फोरेंसिक वैज्ञानिक पुनर्संरचना की सही आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एन एंग्री बाइंड स्टीयर्ड अप घोस्टली dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark-bellied cloud had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. वर्ड मीनिंग घोस्टली मीन्स टेरिबली हियर इन घोस्ट अपीयरेंस, भूत के बेस में। रेस्टिंग प्लेस मीन्स ब्यूरियल ग्राउंड, ग्रेवयार्ड, आराम गाह। इस कोडेड क्रॉस मीन्स रन बिफोर द विंड, हवा के रुख पर चलना। मम्मी मीन्स एन इम्ब्लेम्ड ह्यूमन बॉडी फॉर ब्यूरियल, रक्षित मानव शव। जब राजा टुट को उनकी आराम गाह या कब्र प्राचीन मिस्र की समाधि क्षेत्र जो राजाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है से बाहर निकाला गया तो एक क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए। काले थोथड़े बादल पूरे दिन सुनसान आसमान में तेजी से उड़ते रहे तथा अब तारों को भूरे रंग की टोकरी में घूंघट पर ढक लिया। सन 2005 की 5 जनवरी शाम 6 बजे दुनिया की सर्वाधिक विख्यात मम्मी सिर की तरफ से धीरे धीरे स्कैनर में अंदर गई, जिसे युवा गुप्त शासक जो 3300 पूर्व मराठा की चिकित्सीय दीर्घकालिक रहस्यों की जांच हेतु लाया गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. They gazed at the mural on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's course, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. Murals means wall painting, भित्ति चित्र। Pondering means thinking over, विचार कर रहा। Untimely means sudden, असामयिक। सारी दोपहरी दुनिया भर से आए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पर्यटकों की समान कतार धरती के 26 फुट नीचे चट्टान काटकर बनाए गए तंग मकबरे में उतरती गई। वे कब्र की भित्ति चित्रों को एकटक देखते तथा टुट के स्वर्णाच्छादित चेहरे को देखते जो शव को ढकने वाले ढक्कन पर बना था। कुछ पर्यटक फुसफुसाकर गाइड पुस्तक पढ़ रहे थे, अन्य स्तब्ध खड़े थे, संभवतः उनकी किशोर उत्तरावस्था में असामयिक मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे। यह
सोचकर कांप उठते थे कि फराय का अभिशाप सचमुच में सच हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी तबियता भंग करते थे मृत्यु हो सकती है या दुर्भाग्य हो सकता है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।